नमस्कार साथियों। अपने तेरह पायदानों को पार करने के बाद अब हम एक ऐसे पायदान पर आए हैं जो हमको एक अलग ही दुनिया में लेकर चलेगा। जी हाँ, ये कहने को तो छोटा सा शब्द है, एप्लॉग, बट इसका अर्थ बहुत बड़ा है, उपसंहार। आपका सपना, योर ड्रीम इज पॉसिबल, आपका सपना साकार होता है, होगा। क्या आपका ड्रीम है वो? इससे पहले कि सपनों के हम इस आखिरी चैप्टर की तरफ चलें, मैं आपसे राजीव आनंद की असल जिंदगी का एक खूबसूरत अनुभव बांटना चाहता हूं। अगर आपको अब तक अपने सपने पर विश्वास नहीं हुआ है, तो ये कहानी यकीनन आपको सपनों पर विश्वास करना सिखा देगी। बिल्कुल जैसे शाहरुख की फिल्म आपको मोहब्बत पर यकीन दिला देती है, वैसे ही हम सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। तो इस बार गॉसिप पर नहीं, बल्कि इस कमाल की असल कहानी पर विश्वास करके देखिए। ये कहानी पढ़िए। सन 2000 में मेरठ के गोल सेटिंग यानी लक्ष्य कैसे साधे, इस विषय पर मैंने एक ट्रेनिंग देने की घोषणा की। जब मैं हॉल में पहुंचा तो वहां तकरीबन 1000 लोग मुझे सुनने बैठे थे। इस तरह के सेमिनार में आप बहुतों की जिंदगी से जुड़ते हैं, लेकिन जब तक आप किसी से रूबरू ना मिल लें, आपको नहीं पता होता कि आप किसी की जिंदगी को किस तरह बदल रहे हैं, या आपके शब्द किसी की जिंदगी में क्या असर डाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही मेरे और राजीव के साथ भी हुआ। राजीव उस दिन वहां ट्रेनिंग में मौजूद था। मैं अक्सर ट्रेनिंग के दौरान अपने पार्टिसिपेंट से उनके सपने के और उनके लक्ष्य को कागज पर लिखने को कहता हूँ, और वहीं लिखवाता भी हूँ। खाली बोलूंगा तो आधे से ज्यादा बात नहीं मानेंगे। अपने स्कूल लाइफ में क्लास वर्क होमवर्क पूरा ना करने वालों की आदत सुधरती थोड़े है ना भाई। तो इस ट्रेनिंग में भी मैंने लिखवाया, और राजीव भी उन लोगों में था जिसने अपने कागज पर अपने सपने और अपने लक्ष्य लिखे। उस समय राजीव मेरठ में केमिस्ट की दुकान चला रहा था, साथ ही में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था। राजीव इसके पहले भी गोल सेटिंग के कुछ वर्कशॉप अटेंड कर चुका था। अब अगर 16 साल की फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो 2016 में एक कॉमन दोस्त ने मुझे राजीव का फिर पता मिला, और इस बार व्यक्तिगत परिचय हुआ। तब तक वह रियल एस्टेट के बिजनेस में एक माना जाना नाम बन चुका था। जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मुझे अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। ऑफिस में मिलने पर उसने बताया कि गोल सेटिंग की ट्रेनिंग ने उसे नेटवर्क मार्केटिंग से अलग कर एक सकारात्मक दिशा दी। उसने अपने सपने और लक्ष्य को ना सिर्फ कागज पर लिखा सीखा, बल्कि उन्हें अलग जिंदगी में पाना भी सीखा। तब तक राजीव अपने सभी सपनों को डायरी पर नोट कर चुका था। उसके तमाम सपने, उसे स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी है, अपने बच्चों के नाम फिक्स डिपॉजिट करना है, अपने घर वालों के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, एक बड़ा आलीशान मकान और हंसते खेलते परिवार का सपना।
यह सब कुछ लिख चुका था और ये सारे सपने उसने दिन के तारीख के साथ लिखे थे। आपको आश्चर्य होगा कि उसने धीरे धीरे सबको पा भी लिया था। अब कहीं खास वजहों से उसे मेरठ से नोएडा शिफ्ट होना था। राजीव और उसका परिवार मेरठ के अपने पुराने घर में ज्यादातर सामान छोड़कर नए शहर, नए घर की तरफ बढ़ रहे थे। वह यह 2014 की बात है। नए शहर में राजीव की मां ने उसे मेरठ के पुराने घर से कुछ सामान यहाँ लाने को कहा। नोस्टाल्जिया महसूस हो रहा था ना। सबकी माएं ऐसी ही होती हैं, कितना भी नया सामान ले आओ, कुछ ना कुछ करके पुराने वाले सामान तक पहुंच ही जाएंगी। वैसे यही वजह है जो पुरानी बातें, रवायतें बची हुई हैं। तो माँ के आदेश पर राजीव अपनी स्कॉर्पियो में उस उन सभी जरूरी सामान को लेने नोएडा से मेरठ की तरफ निकला। जब अपने घर में घुसा, खास तौर पर अपने कमरे में, तो एक पल को मुस्कुराया। उसने देखा कि चारों तरफ उसके सपने दीवारों पर, दरवाजों पर, यहाँ तक कि उसकी अलमारी पर भी लिखे हुए थे। उसने एक बक्सा देखा और जब उसे खोला तो उसमें उसकी पुरानी डायरी मिली जिसे वो भूल गया था। अपनी पुरानी डायरी के पन्नों को पलटते हुए उसने वहां कुछ और सपने लिखे देखे। वो एक बार फिर मुस्कुराया और घर के बाकी सामान के साथ उसने वह डायरी भी रख ली और वापस नोएडा की ओर चल पड़ा। अब भाई राजीव संगीत का आनंद लेते हुए हाईवे पर चले जा रहे थे। तभी नोएडा वापस आते समय राजीव की गाड़ी ने लाल बत्ती का सिग्नल तोड़ दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर बिना ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क पर हम सब तोड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन मेरठ नोएडा के हाईवे पर अब तगड़ी चेकिंग होती है। तो बस ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी दिखाने को कहा, जो राजीव ने दिखा दिया और साथ ही चालान भी भर दिया। आपको क्या लगा, यहाँ करंट पुलिस अफसर की कहानी आएगी या सिंघम आएगा? ये कहानी राजीव और उसके सपनों की है, तो उसी पर कंसंट्रेट करेंगे। आरसी अपने हाथ में लेकर राजीव ने यूं ही उसके पन्ने पलटे। उस समय उसकी नजर में जो आया, भाई साहब, वो कमाल था। एक झटका था, शौक था राजीव के लिए। उसने फटाफट अपनी पुरानी डायरी निकाली और जादू, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब उसने गाड़ी खरीदने के अपने सपने के आगे वही तारीख देखी जिस दिन उसने सच में अपने स्कॉर्पियो खरीदी थी। जी हाँ, अपने सपने को उसने तारीख दी थी, उसका सपना उसी तारीख को पूरा हुआ। मामला यहीं पर नहीं रुका। राजीव जब घर पहुंचा तो उसे अपनी मां से फिक्स डिपॉजिट और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस के पेपर दिखाने को कहा। उन दोनों पेपर्स में भी वही महीना, वही तारीख थी जो उसकी डायरी में लिखी थी। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा था? सपनों की डायरी में लिखी तारीख का हकीकत की तारीख से मेल। यहाँ तक कि अपने घर के बारे में उसने जो कुछ लिखा था वह हर एक चीज हकीकत में उसके सामने थी। यह एक इशारा था उस ऊपर वाले का। राजीव समझ गया था कि सपने तभी पूरे होते जब आप उन्हें न सिर्फ देखते हैं बल्कि उन्हें जीने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको ऊपर वाले पर इतना विश्वास करना होगा कि भोले बाबा, सपना हम देख लिए हैं, अब पूरा तो आप ही करेंगे ना।
कमाल है ना। जब आप हवाई जहाज में चलते हैं तो अनजान पायलट के हाथ में अपनी जिंदगी दे देते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते जिसने साक्षात आपको बनाया है, आपका जीवन। राजीव कहीं ना कहीं मेरा ही शुक्रगुजार था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके सपने को पहचानने और उसे उन्हें हकीकत में बदलने में मेरी ट्रेनिंग का भी रोल रहा है। उस ट्रेनिंग के बाद ही उसने अपने और अपने परिवार के लिए देखे गए सपनों को सही तरह समझा। हमारी मीटिंग के बाद हम धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन जनाब, राजीव की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। बहुत सारे परिवारों की तरह 2020 के आपदा में उसका परिवार भी बुरी तरह से चपेट में आया। राजीव उस समय 2019 में बिजनेस में हुए 9 करोड़ के घाटे से जूझ रहा था। उसे अपनी पत्नी के जेवर बेचने पड़े थे ताकि वह बैंक का कुछ कर्ज चुका सके। इसी बीच सन 2020 पूरी दुनिया में तबाही लाने के इरादे से डॉक्टर डेंग के खानदान का व्हाट्सएप कोविड वाइट कोविड-19 आपदा के रूप में आया। अब अनदेखे वायरस ने बिजनेस की दुनिया को रोक कर रख दिया। राजीव बहुत गहरे कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, वहां तक कि घर की बिजली का बिल भरने और बच्चों के स्कूल की पढ़ाई की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। राजीव ने अपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई रोक दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद मन से नहीं हारा। जब जब हार मानने लगता, उसकी पत्नी उसका हाथ साथ देती और कहती, बस विश्वास की बात है, विश्वास करके देखो, ऊपर वाला हम सब पर ख्याल रखता है, किसी को नहीं भूलता। पर स्थिति वाकई खराब थी। कोई नहीं बचा इस नए डॉक्टर डैंग के कहर से। राजीव अगर नई शुरुआत करने के बारे में सोचता तो भी सामने बड़ी मुश्किलें थी। उसको ईएमआई भरनी थी और उसके नाम कई चेक बाउंस हो चुके थे। उसके घर के आगे नीलामी का पोस्टर लगा हुआ था। उसके सपनों का घर नीलाम होने के कगार पर है। मतलब फुल ऑन एकता कपूर वाले सीरियल की हर मुश्किल राजीव के जीवन में थी। कोई रास्ता नजर नहीं आता था, लेकिन उस समय भी उसकी पत्नी चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी रही और जब जब वह हारने लगता, वह सिर्फ यही कहती, गुरुजी पर विश्वास रखो। ये विश्वास भी बड़ी अजीब चीज है। आप कितनी भी मुश्किल में हो, उम्मीद नहीं टूटने देता। एक दिन राजीव के सारे बिल इकट्ठा किए और गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गया। अपना सारा विश्वास उन पर उड़ेलते हुए बोला कि आपको तो सब पता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सड़क पर सोऊं, तो मैं सोने को तैयार हूं। लेकिन आप यह बताएं कि इन बिल्स का क्या करूं? ये सवाल राजीव ने सुबह किया था और दोपहर तक उसके पास एक कॉल आया कि बैंक ने उसे 20 लाख का लोन देना चाहता है। सोचो उसने क्या किया होगा। सोचो सोचो। बिल्कुल, उसने फोन काट दिया। आजकल के फ्रॉड के दौर में वही सही था, क्योंकि उसे लगा कि कोई स्पैम है। पर फोन था कि बजे जा रहा था। सामने वाला उसे कन्विंस
करने की कोशिश करता रहा कि बैंक उसे 20 लाख का लोन देना चाहता है। राजीव को यकीन था यह किसी किस्म की शरारत है। अगली बार जब फोन बजा तो उसने उठाया और थोड़ी छानबीन की। तब असलियत का पता चला। ऊपर वाले ने चक्कर चला दिया था। दूसरी तरफ फोन करने वाला वह इंसान सच बोल रहा था। उसने बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स थे जो वह अपने कुछ रॉयल कस्टमर्स को देना चाहते थे और राजीव आनंद उनमें से एक था। थी ना बिल्कुल जादू वाली बात। उसे अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आई कि उस ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वह आपको मुश्किलों से उबार देंगे। राजीव वॉज बैक। वो अपनी गेम में वापस आ चुका था। उसने एक और सपना देखा कि अक्टूबर 2020 तक 100 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच जाएगा। यकीन नहीं होता ना, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा। वह अपने लक्ष्य को पार कर चुका था और 250 करोड़ का बिजनेस कर चुका था। और जब तक आप ये कहानी पढ़ रहे होंगे तब तक उसका बिजनेस नई ऊंचाइयां छू चुका होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्यों बताई ये कहानी। साहिबान, कदरदान, इस कहानी को बताने का उद्देश्य था कि जब कोई सपना देखें तो उस पर पूरा विश्वास रखें कि यह जरूर पूरा होगा। वह पूरा होने के लिए ही देखा गया है। जिंदगी के उतार चढ़ाव आते रहेंगे जो आपके मन को शक के घेरे में लाएंगे, लेकिन पर उस वक्त आपको समझदारी से चुनाव करना है और एक विजेता, एक चैंपियन की तरह ही अपने ऑप्शन चुनने हैं। चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन अपने आप पर आपका विश्वास और उस पर ऊपर वाले पर आपका विश्वास किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहिए। 2 साल पहले जब कोविड की आपदा ने इस देश में हाहाकार मचाया था, तब मैंने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए और उन सभी को पाया। अब तक आपको पता चल गया होगा कि कोविड के दौरान मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने 3 आसान टूल्स हाथ से जाने नहीं दिए। ये टूल्स क्या थे? विजुअलाइजेशन पहला टूल, यानी सपनों को हकीकत सा देखना। वर्बलाइजेशन दूसरा टूल, यानी अपने सपनों के बारे में बताना। और वाइटलाइजेशन तीसरा टूल, यानी अपने सपने के प्रति ऊर्जावान रहना। मैंने अपनी जिंदगी में सभी लक्ष्य इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार कर ही पाए। इनसे मैं अपने दिमाग को 3 तरफ से प्रेरित करता था कि वो मेरे सामने की ओर कदम बढ़ाएं। और अब तो आपको भी पता है कि अपने सपने तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है ना? अपने दिमाग को ऊर्जा स्रोत की तरह देखें। एनर्जी बॉल ही होता है ये। आमतौर पर इस ऊर्जा स्रोत को एकमात्र या 2% ही तक आम इंसान उपयोग करता है। बाकी सब बिना उपयोग किए इस दुनिया से वापस चला जाता है। सोचिए, अनयूज्ड दिमाग। दोस्तों, आपको अपने दिमाग के नए आयाम खोजने होंगे जिससे कि आप उसे बेहतर इस्तेमाल कर सकें। लाख टके
का यह फार्मूला नोट कर लीजिए और इसे हमेशा अपने साथ रखिए। जो आप सोचते हैं जमा जिस पर आप विश्वास करते हैं बराबर जो आप पाते हैं। समझ गए? अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष कौशल और कुछ समान विचारधारा वाले लोगों की आवश्यकता होगी, लेकिन आप इस रास्ते पर अकेले चलने वाले व्यक्ति होंगे क्योंकि यह सपना आपका है। आपने इसे देखा है, इसलिए आपको इसे हासिल करना होगा। आप अपने सपने की जिंदगी जितनी महानता से कल्पना कर सकते हैं करिए, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि आप अपने सपने के प्रति कितने गंभीर हैं। अपने करियर के 25 से अधिक वर्षों में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो केवल इस ग्रह पर मौजूद हैं। वे यहाँ अपना जीवन पूरी तरह से जीने के लिए नहीं है। यह देखकर मुझे पीड़ा होती है, लेकिन क्योंकि वे अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भगवान ने हम में से प्रत्येक को एक असाधारण जीवन, हमारे सपनों का जीवन जीने के लिए जबरदस्त शक्ति दी है। इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करें। आज जीवन अधिक सुलभ हो गया है, कोई भी सफल हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आप सफल कैसे हो सकते हैं। और इसका जवाब सीधा है, यदि आप अपने कौशल और बुद्धि को सीखने और विकसित करने के लिए मुस्तैद हैं और सबसे बढ़कर आप अपने सपने को प्राप्त करने में विश्वास करते हैं, तो आप अपनी सफलता को जीने वाले हैं। यदि आप किसी चीज से प्रेरित हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, और यदि आप नहीं हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए जो आपको सपनों को जीने के लिए प्रेरित कर सके। उस मामले में उन लोगों ने के काम के नाम सूचीबद्ध करें जो आपके सपने का समर्थन करने में आपकी सहायता करते हैं। यदि आप जिन नामों को जानते हैं उनमें से कोई भी आपकी सूची में फिट नहीं बैठता है तो आश्चर्यचकित ना हो, चिंता मत करो। मैं आपका हाथ थामने और आपके सपने को पूरा करने के लिए आपकी सहायता की सीढ़ी पर कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए मौजूद रहूंगा, आपका सपोर्ट बनकर। लेकिन याद रखें, जो कोई भी आपका समर्थन करने के लिए आएगा, हो सकता है कि आपका मित्र, परिवार या टीम के सदस्य एक निश्चित स्तर तक पहुंचने में आपकी सहायता करने और समर्थन करने के लिए सिर्फ सूत्रधार होंगे। इसलिए इसके साथ संवाद करें उनके साथ संवाद करें कि उनकी विशेषज्ञता से क्या आवश्यक है, लेकिन कभी भी कुछ भी अपने से ना मान के बैठ जाएं, क्योंकि यह झूठी धारणाएं और अपेक्षाएं पैदा करता है जिससे आपका दिल टूट सकता है और भावनात्मक अराजकता, ड्रमोशनल केओस की हो सकती है। तो प्यारे दोस्त, चलते रहो और अपने सपने की ओर काम करते रहो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सपना संभव है। सो जस्ट ड्रीम इट।
तो दोस्तों, यहाँ हमारा सफर समाप्त हो रहा है और मुझे पूरी आशा, क्या विश्वास है कि आपने पूरा आनंद लिया होगा। मित्रों, एक बार अगर आपको आनंद पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया तो आप इसे बार बार सुन सकते हैं। केवल कान में लगाना है, सुनिए, आनंद लीजिए इसका। मैंने पढ़ते बहुत आनंद लिया। इस पुस्तक को अपना बनाने के लिए मैंने पहले से ही लिंक आपसे साझा कर रखा है, परंतु आज फिर साझा करूंगा। और डॉक्टर ललित के साथ जुड़ने के लिए, उनसे लाइव सीखने के लिए भी लिंक मैं साझा करूंगा। तो मित्रों, इस सफर का आनंद लेने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ईश्वर आपके जीवन को सदैव खुशियों से भरे, आपका जीवन समृद्धि, प्रसन्नता एवं आध्यात्मिकता से भर दे। तो मित्रों, मिलते हैं किसी दूसरे सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत